हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं आपको उसमें ही इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। तो चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझते हैं। माना हमने 1 लाख रुपए सिंपल इंटरेस्ट 15% पर 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी फ़ाइनल वैल्यू जो होगी वो होगी 6,25,000 रुपये, जिसमें इंटरेस्ट होगा 5,25,000 रुपये। ये तब मिलेगा जब हम 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जबकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्क्रीन पे वैल्यू देख रहे होंगे। 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,33,17,552 रुपये हो रही है। मतलब एवरेज देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए। तो यदि आप 1 लाख रुपए को 35 साल के लिए 15% रेट ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं, तो 35 साल बाद आप 1 करोड़ रुपए आपकी वैल्यू हो जाएगी। और ये है फॉर्मूला इसका। यदि हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालना है तो आप फॉर्मूला देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें ए अमाउंट है, पी प्रिंसिपल अमाउंट है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टी समय है। तो इससे आप कितने भी साल का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब जैसे हम आगे चलें तो आप देखोगे कि यदि 1 लाख रुपए को 30% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 13,78,584 रुपये। ये तब होगी जब हम 30% हमें एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। वहीं यदि देखा जाए कि हम 60% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब ये है कि 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से 13 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए में बदल गए। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग की ही पावर है, जिससे हमारा 1 लाख रुपए 1 करोड़ बन चुका है 10 साल में। अब आपके सामने यह सवाल आ रहा होगा कि हम 60% एनुअल रिटर्न कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जबकि फिक्स डिपॉजिट में केवल 8% ही मिलता है। और यदि हम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 1 करोड़ कमाने में लगभग 60 ईयर्स लग जाएंगे। तब तक आप बूढ़े हो चुके होंगे। तो 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा। अब यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 20 से 25% हमें एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो यदि हम 1 लाख रुपए 26 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे
1 लाख की वैल्यू 26 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। लेकिन हमें ज़रूरत है 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट की, और ये केवल हमें मिल सकता है शेयर मार्केट से। तो यदि हम शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद हमारे 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। यदि आप 25 इयर्स के हैं और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 35 इयर्स के होने पे आपके पास 1 करोड़ रुपए का वैल्यू हो जाएगी। लगभग 1 करोड़ रुपए आपका अमाउंट होगा। फिर यदि आप कहीं से लोन लेते हैं तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नेगेटिवली काम करता है। जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लोन जब हम लेते हैं किसी बैंक से तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमारे अपोजिट काम करता है और हमारा पैसा पूरा इंटरेस्ट में ही चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड, जब हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो भी हमारे लिए एक नेगेटिव साइन की तरफ काम करता है, हमारे अपोजिट चलता है, जिससे जो क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी है वो पैसा कमाती रहती है और हम कभी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड वाले अपने कंपनी का प्रचार करते रहते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि हम क्रेडिट कार्ड लें और जितना पैसे हमने लिए हैं उसे बदले में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से हम उन पैसों की वैल्यू उनको दें। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको बताना चाहूँ कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने कहा था कि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है ये दुनिया का 8वां अजूबा है। यदि आप इसे समझ जाते हैं तो आप कमा पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं, करोड़पति बन पाते हैं। और यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो आप हमेशा पे करते ही रहेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।